हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने इनोवेशन मैनेजमेंट के ऊपर बात किया था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इनोवेशन। तो इसमें बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, सारे टाइप्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें जो चीज समझनी है वो ये समझनी है दैट कंपनी नीड्स टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट इन ऑर्डर टू कीप पेस विद द चेंजिंग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। हमें जो एक बात समझनी है वो ये समझनी है कि द कंपनी ऑपरेट इन एन बिजनेस एनवायरमेंट विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट इज द रीजन वाई जो सोशल इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, वो चेंज होता रहता है। कस्टमर के चेंज, कस्टमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंसेस सब बदलती रहती हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंपनी नीड्स टू continuously innovate in order to stay ahead of competition and moreover to attract more and more potential customers. The next important point here is that no longer the companies can rest on the laurels of the successful product launches in the past. Earlier पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बना देती तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होती थी। वो प्रोडक्ट 2-4 साल 5 साल आराम से चलता था, उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट आता था। बट अब ऐसा नहीं होता। अब what happens is आफ्टर एवरी वीक, आफ्टर एवरी 10 days आपको एक नया प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिल जाता है। कुछ एक सेगमेंट्स तो ऐसे हैं, कुछ एक इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां के हर दूसरे तीसरे दिन ही कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई अब कंपनीज रेस्ट नहीं कर सकती ये सोच करके कि हमने एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हम रिलैक्स कर सकते। कंपनी नीड्स टू डेवलप अ फेलियर टॉलरेंट कल्चर एज इनोवेशन एंड फेलियर आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। अब हमारे यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि जनरली इन आवर कंट्री और इन एशियन कंट्रीज इनोवेशन फेलियर्स आर नॉट सेलिब्रेटेड। अगर हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर कोई उसको सेलिब्रेट नहीं करता। ऑब्वियसली लोग उसको लिए क्रिटिसाइज करते हैं आपको। बट इनोवेशन अगर हमें करना है, कुछ नया करना है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू थिंक अबाउट फेलियर ऑल्सो, बिकॉज वेन एवर वी ट्राई टू इनोवेट समथिंग न्यू देयर आर हाई चांसेस कि आपके फेल होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। आप हो सकता है 100 प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचो तो हो सकता है कोई 1 या 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बाकी 98 प्रोडक्ट फेल हो जाएंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं फेलियर को लेकर भी टॉलरेंट बिहेवियर बनाना पड़ेगा कंपनी में, उसको एक कल्चर की तरह लेकर आना पड़ेगा सो दैट द कंपनीज कैन इनोवेट, राइट। So let's discuss about the classification कि कितने तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो we can have 2 types of classification. One is based on customers, the other is based on companies. तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव में जो हमारे पास 3 तरह के टाइप्स आते हैं, one is called discontinuous, other is called continuous and third is called dynamically continuous. And from the company's perspective, we have product replacement, we have addition to existing line, we have new product lines, and we have also new to the world market, new to the world product, right? Let's begin with the customer's perspective. तो कस्टमर के पर्सपेक्टिव में जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार कस्टमर के जो हैबिट्स होती हैं, उनके जो टेस्ट होते हैं, उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, वो बदलती रहती हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस इनोवेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन व्हाई कंपनीज नीड टू इनोवेट। एंड वो जो इनोवेशन है वो 3 तरह से की जा सकती है। आप कंटिन्यूस इनोवेशन कर लो, आप डायनामिकली कंटिन्यूसली कर लो, या फिर आप डिसकंटिन्यूस इनोवेशन कर लो। और ये जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन होते हैं वो बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि जो कस्टमर है हमारा, जिस कस्टमर सेगमेंट में हम अपने आप को ऑपरेट करते हैं, हम किस तरह के कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट उस चीज को इनोवेशन मानता है या नहीं मानता है, राइट। द सेम इनोवेशन मे बी कंटिन्यूसली फॉर वन सेगमेंट एंड इट कुड बी डायनामिकली कंटिन्यूस फॉर द अदर वन। तो यहां पर एक पॉइंट और हमें समझने की जरूरत है कि कई बार हम जब कोई इनोवेशन करते हैं तो हो सकता है वो किसी एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए कंटिन्यूस इनोवेशन है, जबकि किसी और सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए वो डायनामिक कंटिन्यूस है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। Let's begin with the first one and that is called discontinuous innovation. अब discontinuous innovation क्या होता है? This is a type of innovation in which every customer segment believe that the product is something new and it is new to the world product market. अब डिसकंटिन्यूस इनोवेशन वो इनोवेशन होता है जो कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, वो कुछ ऐसी चीज है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी और अब एग्जिस्ट करती है। जैसे एप्पल का आईपॉड हो गया, जैसे आईपैड हो गए, जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, स्मार्टफोन्स हो गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे लेकिन अब वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जब इस तरह का कोई इनोवेशन होता है, जैसे इंटरनेट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो इस तरह की जब इनोवेशंस को हम डिसकंटिन्यूस इनोवेशन कहते हैं जो हर कस्टमर सेगमेंट के लिए नया होता है। These new products are so fundamentally different from the products that already exist that reshape markets and competition. Obvious सी बात है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते और इनके नए प्रोडक्ट के आ जाने की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज हो जाती है। कई कंपनीज बंद हो जाती हैं, कई कंपनी स्टार्ट हो जाती हैं, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं जो शायद पहले किसी ने सोचे भी नहीं। फॉर इंस्टेंस, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट हैड ड्रास्टिकली चेंज्ड द पीपल दैट हाउ द पीपल कम्युनिकेट। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट ने, मोबाइल फोन्स ने, व्हाट्सएप ने, टेलीग्राम ने, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं या इंटरनेट है जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे का पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, राइट।
लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टाइप एंड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इनोवेशन। अब कंटिन्यूअस इनोवेशन क्या होता है कि जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही कुछ मार्जिनल चेंजेस कर रहे हैं। कोई प्रोडक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, कोई एक्स प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, हमने कुछ में चेंज करके उसको X1 बना दिया, सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इनोवेशन। और इससे कोई बहुत ज्यादा कस्टमर के हैबिट में चेंज नहीं आता। समटाइम्स द कस्टमर मे नॉट इवन परसीव दिस प्रोडक्ट्स टू बी न्यू। कई बार ऐसा होता है कि आप तो उस प्रोडक्ट को नया मान रहे हो, इनोवेशन मान रहे हो आप, लेकिन हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है आपका, जो कस्टमर सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, बेसिकली वो उसको इनोवेशन माने भी ना, जबकि कंपनी ने शायद बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो कई बार आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमने ये चीजें की हैं प्रोडक्ट में, सो दैट कि कस्टमर का ध्यान उधर जाए, अदरवाइज हो सकता है कस्टमर का ध्यान उस तरफ जाए ही ना। For instance, a shampoo with the different types of existing products we have like brand name, fragrance, color, packaging। अब एक आप देख सकते हो कि आप शैम्पू के मार्केट को देख लो, सोप के मार्केट में देख लो, उसमें क्या है, कई बार पैकेजिंग बदल जाती है, फ्रेग्रेंस बदल जाते हैं, कलर बदल जाता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसका जो यूसेज पैटर्न है वो वैसा का वैसा ही रहता है। उससे कस्टमर को बहुत ज्यादा उसके हैबिट्स को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इनोवेशन। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन एंड दैट इज कॉल्ड योर डायनामिक कंटिन्यूअस। ये वो टाइप ऑफ इनोवेशन है जो बेसिकली कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के बीच में आता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो है कस्टमर के हैबिट्स को स्लाइटली चेंज करता है। बहुत ज्यादा चेंजेस इसकी वजह से भी नहीं आते, बट इतना भी नेग्लिजिबल नहीं होता कि कस्टमर को पता ही ना चले। कस्टमर को पता चल जाता है कि ये इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन है। एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप केबल या सैटेलाइट टीवी को देख लो। इनके आने से पहले भी लोग टेलीविजन देखा करते थे एंड दूरदर्शन वाज यूज्ड टू बी वन ऑफ द मार्केट लीडर्स, बट इनके आने की वजह से ऐसा हुआ कि टीवी देखना तो लोगों ने चेंज नहीं किया, बट उनके जो देखने का तरीका था वो बदल गया। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे वेराइटीज आ गए, बहुत सारे चैनल्स आ गए, और धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आते हुए ओवर अ पीरियड में हमें देखने को मिला है। तो एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि डायनामिक कंटिन्यूअस से कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आता, बट कस्टमर के हैबिट्स में लिटिल बिट ऑफ स्लाइट चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी नाउ। कस्टमर के हमने तीनों डिस्कस कर लिए, अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। द कंपनी डिफाइंस एन इनोवेशन बेस्ड ऑन व्हाट द कंपनी ट्राइज टू अचीव फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोचती है तो वो ये भी सोचती है कि नया प्रोडक्ट किस तरह की नीड को सेटिस्फाई करेगा, या जो हम नया इनोवेशन इसमें ला रहे हैं उससे किस तरह से हमारे कस्टमर की वैल्यू बढ़ेगी। ये सारी चीजों के बारे में कंपनी कहीं ना कहीं सोचती है। इनोवेशन कैन भी, अब इसके हिसाब से इनोवेशन क्या क्या हो सकते हैं ये पहले भी मैंने आपको बताया था। या तो आप प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, या आप एग्जिस्टिंग लाइन में उसको ऐड कर सकते हो, या नया प्रोडक्ट लाइन ला सकते हो पूरा का पूरा, या नया प्रोडक्ट ही ला सकते हो। अब इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट को पूरी तरह से रिवाइज कर देते हो, प्रोडक्ट को एडजस्टमेंट कर देते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको देखो, टाटा मोटर्स ने जब इंडिका को लॉन्च किया था तो उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो कंपनी ने क्या किया, कॉल ऑफ कर लिया, सारे प्रोडक्ट को वापस बुला लिया और फिर से उसको रीएडजस्ट करके, उसको सही करके, उसको वापस से मार्केट में डाल दिया। तो ये किस, आप चाहो तो इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में ही जब आप स्लाइट रिप्लेसमेंट्स करते हो, स्लाइट एडजस्टमेंट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। और बेसिकली ये कुछ बहुत ज्यादा इनोवेशन की तरह इसको आप नहीं देख सकते। अगर वो रिप्लेसमेंट कोई बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट नहीं है तो शायद वो बहुत बड़ा इनोवेशन भी नहीं कहलाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एडजस्टमेंट, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लाइन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें हम एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटेल की हम बात कर ले, दे यूज्ड टू मेक Pentium 3, उसके बाद उन्होंने Pentium 4 को ऐड कर दिया। जिलेट Mac 2 बना रहा था, उन्होंने Mac 3 को ऐड कर दिया। तो जो हम नए वेराइटीज को, फ्लेवर्स को, फ्रेग्रेंसेस को, कई बार हम शेप चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने 100 ग्राम का टूथपेस्ट निकाल दिया, पहले आप 250 ग्राम का निकाल रहे थे, या आपने ट्यूब शेप में निकाल दिया, पहले आप बॉक्स शेप में निकाल रहे थे, आपने लिक्विड सोप्स बना दिए। मतलब स्लाइड चेंजेस जो हम अपने एग्जिस्टिंग लाइंस में करते हो, जो ऑलरेडी आपके पास नहीं है, तो उस तरह को प्रोडक्ट को भी हम इनोवेशन कहते हैं, राइट। थर्ड कैटेगरी को हम किसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यू प्रोडक्ट लाइन। जब कंपनी पूरा का पूरा एक नया प्रोडक्ट लाइन शुरू करती है। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एलजी। एलजी ने रिसेंटली वैसे मोबाइल फोन्स तो अब उन्होंने बनाने बंद कर दिए, बट एक टाइम था कि उन्होंने मोबाइल फोन्स को भी लॉन्च किया था मार्केट में, उन्होंने म्यूजिक सिस्टम्स को भी मार्केट में लॉन्च किया था, और ऐसे करते करते दे स्टार्टेड विद टेलीविजन और धीरे धीरे करके वो हर सेगमेंट में आ गए। तो कहने का मतलब है जब कंपनी को कहीं पोटेंशियल नजर आता है, किसी मार्केट में पोटेंशियल नजर आता है, तो वो अपने आप को हर प्रोडक्ट में ले जाने की, हर प्रोडक्ट कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम डिसकंटिन्यूअस इनोवेशन कहते हैं, या इसको डिसरप्टिव इनोवेशन भी कहा जाता है। ऐसा कुछ जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने बिल्कुल नया कुछ बना दिया, जो कि काफी रिस्क टेकिंग होता है, क्योंकि कई बार हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाए।
और इसमें मार्केटिंग रिसर्च भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कस्टमर ने जब चीज को देखा ही नहीं है वो उसके बारे में क्या फीडबैक देगा या वो क्या आपको बता सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द मार्केट कुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. कई बार ये बहुत फायदेमंद भी आपके लिए हो सकता है, बट कई बार ये कॉस्टली भी हो सकता है और कई बार ये फेल भी हो सकता है. इसलिए ज्यादातर जो आप देखोगे कि बहुत कम कंपनीज ही बहुत ही मार्केट लीडर्स बन करके कुछ नया इनोवेट करने के बारे में सोचती है. ज्यादातर कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में स्लाइट चेंजेस करने में ही बिलीव करती है. लेट्स टॉक अबाउट सम अदर टाइप्स आल्सो. कुछ और भी टाइप्स इसमें होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन. अब प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस तरह से प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हो. या तो आप बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, जैसे लिवॉन ने सीरम जेल लॉन्च किया था. वन ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग चेंज या अदर चेंज कुड बी यू कैन ऐड अ फीचर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ कैमरा टू द मोबाइल फोन या टॉर्च टू द मोबाइल फोन. ये सब एक नया फीचर आपने एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ऐड कर दिया. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट इनोवेशन. द थर्ड थिंग यू कैन डू, यू कैन इनहांस द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फीचर. फॉर एग्जाम्पल आपने कैमरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, उसका रिजोल्यूशन अच्छा कर दिया, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. आपने वन स्पीकर दिया था, आप डुअल स्पीकर दे दिया, सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इनोवेशन. And next we have is product innovation is most often the result of new technology or new insights from the customer. अब प्रोडक्ट का इनोवेशन कैसे होता है, या तो आप किसी नई टेक्नोलॉजी से कुछ नया बना दो, या फिर आप कस्टमर से फीडबैक लेकर उससे इंसाइट लेकर उसकी नीड के हिसाब से चीजों को चेंज कर दो. So that is also called product innovation. Next we have in the different categories called process innovation. अब कई बार होता है प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं करते बट आप प्रोसेस में चेंज कर देते हो, और प्रोसेस का चेंज भी बहुत सारे चेंजेस को ला सकता है. इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स. आप मेथड्स को चेंज कर दो, आप कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज को चेंज कर दो, आप मार्केट चेंज कर दो, डिलीवरी एंड सपोर्ट को चेंज करने की कोशिश करो. कोई भी चीज जो सर्विस का पार्ट है, जो आपकी प्रोसेस का पार्ट है, अगर आप प्रोसेस में कोई चेंज लाने की कोशिश करते हो तो उससे एक प्रोसेस इनोवेशन हो सकता है और वो आपके प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइन कर सकता है. देयर आर कोर्स इनमरेबल वेज, देयर आर सो मेनी वेज इन विच यू कैन डू इट. अब कौन कौन से तरीके से हम कर सकते हैं. पहला काम, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसका. जैसे पहले क्या होता था कि हमारी जो असेंबली लाइन होती थी वो मैनुअल होती थी. बाद में क्या हुआ, कार मैन्युफैक्चरिंग या बाइक मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटेड असेंबली लाइंस इस्तेमाल होने लगे. अब इसकी वजह से जो आपका लीड टाइम था, टर्न अराउंड टाइम था, वो बहुत कम हो गया, और वो आपके ह्यूमन एरर को भी कहीं ना कहीं कम करता है, वेस्टेज को कम करता है. आप सेम प्रोडक्ट को बहुत कम टाइम में बना सकते हो. तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इनोवेशन. इसका अनदर एग्जांपल इज जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजी. इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया भी हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट इन टाइम के आने की वजह से क्या हुआ, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो पूरी कॉस्ट थी वो कम हो गई. तो इस तरीके से आप प्रोसेस को भी इनोवेट कर सकते हो. और तीसरा जो मेजर इनोवेशन आता है दैट इज इन द बिजनेस मॉडल इनोवेशन. बिजनेस मॉडल इनोवेशन मतलब वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, किसी प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत होलिस्टिक है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अप्लाई होता है. जब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बेसिकली जब व्हेन यू चेंज द वे यू आर डूइंग द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल इनोवेशन. अब यहां पर एक पॉइंट और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल कैन इंपैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू मार्केटिंग चैनल टू प्राइसिंग. और बेसिकली जो बिजनेस मॉडल है वो हर चीज को इफेक्ट करेगा, आपके स्ट्रक्चर को, आपके कल्चर को, हर तरह से इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा. एंड दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन डी ओवरनाइट. आप एक रात में इसको चेंज नहीं कर सकते. इट इज मोस्ट एवर सीन्स इन स्टार्टअप. स्टार्टअप्स में जनरली आपको ये देखने को मिलता है कि वो बहुत जल्दी स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो अपना कल्चर बदल लेते हैं. ये सारी चीजें एक स्टार्टअप में देखने को मिलता है, बट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस मॉडल को चेंज करना इतना आसान नहीं है. द बेस्ट एग्जांपल यू कैन सी इज अमेजन. आप अमेजन का एग्जांपल यहां दे सकते हो. अमेजन ने एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया. उन्होंने बताया कि कैसे आप जीरो मॉडल के थ्रू भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, किसी इंटरमीडियरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे बहुत सारी चीजों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इट कंप्लीटली चेंज द वे पीपल आर बाइंग प्रोडक्ट्स. तो जब इस तरह का कोई इनोवेशन होता है दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस मॉडल इनोवेशन. तो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया हो. इफ यू रियली लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर. हम अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. बाय बाय.